तो दोस्तों आज बात करने वाले एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में। अब पिछले एक साल में वो कुछ फंड जिन्होंने अपनी रिस्क के हिसाब से एक अच्छी रिटर्न दिया है, उसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है और उसमें भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में से एक फंड रहा है। तो देखेंगे क्विकली इस फंड में कैसी रिटर्न्स रही है, क्या इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है और अभी इन्वेस्टर्स को इस फंड में क्या करना चाहिए। अब देखिए क्विकली अगर हम बात करें इस फंड के बारे में तो 91,000 करोड़ के आसपास का इस फंड का साइज हो चुका है। अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं और अगर हम ओवरऑल इस फंड की डिटेल्स पे बात करेंगे तो लगभग अगर हम लार्ज कैप में बात करें तो मेजरली देखिए लार्ज कैप फंड की तरह ही वर्क कर रहा है। वैसे फ्लेक्सी कैप फंड है लेकिन 12-13% पैसा ही अदर देन लार्ज कैप इसने लगाया हुआ है। मेजरली जितना भी पैसा है इसने वो 74% पैसा लार्ज कैप कंपनी में ही यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है, सिर्फ 50 कंपनीज हैं और उसमें से मेजर पैसा टॉप 10 कंपनीज में लगा रहा है, जो कि मेजरली निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक। तो 35% पैसा बैंकिंग सेक्टर में और ये भी एक रीजन है इस फंड के अच्छा परफॉर्म करने का, क्योंकि पिछले एक साल में बैंकिंग सेक्टर ने अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिए। उसके अलावा आपको एचसीएल टेक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक स्टेबल फंड है। अगर आप देखेंगे एक साल पहले भी इनमें सिमिलर कंपनीज आपको टॉप 10 में दिख रही थी। बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में ये नहीं करता है, एक कंसिस्टेंसी बनाकर चलता है ये अपने पोर्टफोलियो में और वही चीज इसके ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसमें इस वक्त रिफ्लेक्ट भी होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फंड मैनेजर की, तो फंड मैनेजर आप देखेंगे तो 2022-23 से सेम फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। उससे पहले काफी लंबे टाइम तक प्रशांत जैन जी इस फंड को मैनेज कर रहे थे और पिछले 2 साल से फंड मैनेजर इनके चेंज होते हुए नजर आए, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी सिमिलर नजर आएगी। वहीं अगर हम इसकी ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो देखिए एक साल में अगर आप देखेंगे एक साल में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड में से एक फंड है। 12% के आसपास के रिटर्न्स इसने दी हुई है। वहीं 2 साल, 3 साल, 5 साल में ये सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले फंड में से फंड है। ये 26% की सीएजीआर से रिटर्न दे रहा है और फ्लेक्सी कैप फंड अगर 26-27% की रिटर्न्स दे रहा है तो काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर है। और 10 साल में भी अगर आप देखते हैं तो 17.5% के आसपास की रिटर्न्स है। वहीं एसआईपी में भी आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स है। 20% की एसआईपी में रिटर्न्स है 10 साल में और 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, हर एंगल से एक कंसिस्टेंसी से रिटर्न ये म्यूचुअल फंड देते हुए नजर आ रहा है। तो कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स देने वाले कुछ फंड्स में से एक फंड ये है। वहीं इसकी अगर हम रोलिंग रिटर्न्स पीरियड पे बात करते हैं तो 2017 से अभी तक का हमने यहाँ पर इसके रोलिंग रिटर्न्स की रिटर्न्स उठाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरू में 2017 से 20 का जो फेज था वहां पर ये फंड कम रिटर्न्स देते हुए आपको नजर आ रहा था। 4-5% की रिटर्न्स थी एज अगेंस्ट दी बेंचमार्क इंडेक्स की जो रिटर्न्स आ रही थी 8-9% की वहां पे, और थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस ये लगातार एक डेढ़ साल तक आपको देखने को मिली थी टिल 2019 टू 2022 की जो रेंज थी वहां पर। उसके बाद से फंड ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया और लगातार वहां से लेकर आज तक अब ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। लगभग 5-6% की एक्सेस रिटर्न ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट कर पा रहा है। तो काफी कंसिस्टेंट फंड ये रहा है। कुछ कंसिस्टेंट फंड्स जैसे जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ऐसे फंड्स में से एक फंड ये भी है जो कि कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। यहां पर भी एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा हायर साइड पे है, 91,000 करोड़ के आसपास का है और जो रिस्क है यहां पर भी थोड़ा कम लिया जाता है, क्योंकि 50% आप देखेंगे जो पैसा है वो टॉप 10 कंपनीज में और सारा ही मेजरली निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लग रहा है। और अभी मैं ये मानता हूं कि अगर आपकी अच्छे लार्ज कैप फंड में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, उससे बेटर है कि कोई अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड जैसा कि ये फंड, ऐसे फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचिए जहां पर मेजरली जो पैसा है वो आपका लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपको मिल जाती है। तो वहां से एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट हो जाता है जो कि आपको इस वक्त फ्लेक्सी कैप फंड्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छा लो रिस्क लेने वाला फंड में से एक फंड है जो लो रिस्क और हाई रिटर्न्स देते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।